समाज के प्रति क्या उद्देश्य है, देश के प्रति क्या उद्देश्य है, इस कंपनी के मालिक की सोच क्या है, आज आपको उस प्लान में नजर आएगा कि आरसीएम क्यों बना है। आपने एक कहानी सुनी होगी अपने पढ़ते टाइम या पढ़ी होगी, कछुए और खरगोश की एक कहानी। कितने लोगों ने सुनी उस कहानी को? क्या है वो कहानी आदित्य जी? हार जाते हैं। इसका क्या मैसेज है? कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है, खरगोश तेज दौड़ता है, थोड़ा थकान होता है, फिर मुड़ के देखता है कछुआ तो बहुत दूर है, थोड़ा सोचता है रेस्ट कर लो, तो उसकी नींद लग जाती है, और नींद लग जाती है तो कछुआ निकल जाता है और जीत जाता है। तो इससे मैसेज क्या मिला समाज को कि धीरे चलो, लगातार चलो। ये कहानी थी। ये कहानी आपने यहीं तक सुनी है। आज मैं ये कहानी पूरी सुनाता हूं आपको, और आज आपको आरसीएम का उद्देश्य समझ में आएगा। जब वो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया, तो आपको पता है हारने वाले को तकलीफ होती है। होती है। उस कछुए को तकलीफ हुई। क्या सोचा उसने? खरगोश ने, जब खरगोश को तकलीफ हुई कि कछुए ने हरा दिया, छोटे से प्राणी ने हरा दिया। आज आपके समाज में क्या है? आप बाहर निकलो, हर आदमी एक दूसरे को हराने में लगा है। हर आदमी एक दूसरे को हराने में लगा है। आज एक कोई छोटी दुकान खोलता है, उसके पास में एक दूसरा बड़ी दुकान खोल लेता है। उसको पूछो पहले सी दुकान थी, तुमने क्यों खोली? बोले इसकी बंद करवानी है इसलिए। यही नियम है। तो अब जब वो खरगोश हारा तो उसका ईगो हर्ट हुआ। अब उसको दुख हुआ, तो उसको तकलीफ हुई, तो उसने कछुए को पता क्या कहा? एक बार रेस वापस होगी। कछुआ बोलता है कर लो, हाँ अब करूंगा। लेकिन इस बार खरगोश ने क्या सोचा? वो गलती नहीं करनी जो की है, रुकना नहीं है, और दौड़ता तेज हूं। अब इस बार जब दोनों दौड़े तो अब खरगोश जीत गया। अब खरगोश जीत गया तो कछुआ हार गया, तो कछुए को तकलीफ हुई। तो फिर कछुए को जब तकलीफ हुई, तो जिसको तकलीफ होती है वो फिर कहते हैं ना, हाथ पैर मारता ही है, कुछ ना कुछ करता है, ईगो हर्ट हुआ। तो कछुए ने फिर खरगोश को कहा दोस्त एक बार रेस वापस होगी। तो अब खरगोश बोलता कर लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जिंदगी में सबक ले लिया, रुकना नहीं है, कर लो। लेकिन कछुआ बोलता है रास्ता मैं चुनूंगा। आप तो बोले कि वो लोग आए। तो खरगोश बोलता है कौन सा चुनोगे? अभी 300 मीटर का था, 500 का चुन लो। 1 किलोमीटर का चुनोगे, 5 किलोमीटर का चुनोगे, कोई भी चुनो, मेरे को मंजूर है। कछुए ने कहा मंजूर है रास्ता? बोले मंजूर है। करोगे रेस? हाँ करूंगा। अब कछुए ने क्या रास्ता चुना? रेस यहां से स्टार्ट होनी थी, आगे एक बहुत बड़ी नदी थी जिसकी चौड़ाई कम थी, लंबाई ज्यादा थी, और रेस यहां खत्म होनी थी। जैसे ये दोनों दौड़े और जैसे कछुआ यहां पहुंचा, ये तो पानी का जानवर है, ये घुसा नदी में, इधर निकला और जगह पर पहुंच गया। इतने खरगोश आया, इतने तो ये जीत चुका था। अब जब ये जीत गया तो अब तकलीफ किसको हुई? खरगोश को। जब इस तकलीफ को कछुए ने महसूस किया, जैसे आप करते हो आरसीएम में, जब आपका कोई रिश्तेदार गरीब होता है, जब आपका कोई दोस्त बड़ा नॉर्मल होता है, तो आपको लगता है यार मैंने तो आरसीएम कर लिया, मैं तो इसमें आज लाखों रुपए कमा रहा हूं, पर काश मेरा ये दोस्त भी कमाता। तो कछुए को ये महसूस हुआ मैं तो जीत गया पर ये हार गया, और ये हार गया। तो उसने आंखों की चमक देख के समझ लिया इसको दुख तो है। तो कछुए ने खरगोश को पता क्या कहा आते ही? एक बार रेस और करें? कछुआ बोलता है एक बार रेस और करें? तो खरगोश बोलता है अब मैं तेरे साथ रेस नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं, तू चालाक आदमी है। लेकिन वो उसकी तकलीफ समझ रहा था कछुआ। उसने कहा नहीं दोस्त, तू मेरे पर विश्वास तो कर। बहुत रिक्वेस्ट की, खरगोश मानने को तैयार नहीं था। जैसे आप करते हो ना आरसीएम के लिए रिक्वेस्ट अपने मिलने वालों से, कितनी करते हो, और आपको ऐसा भी लगता है यार ये क्यों नहीं मानता। तो कछुआ बार बार सोच रहा था ये मानता क्यों नहीं, पर वो अपनी जिंदगी में हार चुका था, इसलिए उसको लग रहा था कि अब मैं इसका कहना नहीं मानूंगा। जैसे आप देखते हो ट्रेडिशनल में जो आदमी हार गया, जॉब में जो आदमी हार गया, जब आप रिक्वेस्ट करते तो उसको लगता है
2 बार तो मैं हार चुका हूँ, ये फिर मेरे को हराने के चक्कर में बार बार बोलता है। लेकिन जब ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका दोस्त मान जाता है ना कई बार, तो वो खरगोश भी मान गया। खरगोश ने कहा इस बार तुम क्या चालाकी दिखाना चाहते हो? तो कछुआ बोलता है इस बार चालाकी नहीं है, समझदारी है, तू मेरी बात पर विश्वास कर। रेस वापस शुरू हुई। जैसे ही कछुआ यहाँ पहुंचा और नदी की तरफ जाने लगा तो खरगोश ने कहा यही चालाकी है, ये समझदारी है या चालाकी? उसने कहा समझदारी है। बोले कैसे समझदारी है? बोले मैं पानी का जानवर हूं, मैं पानी में चलना जानता हूं, तुम पानी में नहीं चलते, तुम जमीन के जानवर हो, मैं जमीन का नहीं हूं, मैं जमीन में नहीं चलता। अब तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार कराऊंगा और जब हम रास्ते पर पहुंचेंगे तो तुम अपनी पीठ पर बैठाना, मैं तुम्हें रास्ता पार कराऊंगा। और अब हम एक दूसरे को हराएंगे नहीं, अब हम एक दूसरे को जिताएंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ इतने टेक्निकल रॉयल्टी थे? ये इसी रेस का कारण है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को जिताने में लगा है, हर व्यक्ति। अभी हमारे बीच एक टेक्निकल थे, मैं जब उनको देख रहा था पैर में, पता नहीं आरसीएम के पहले प्रॉब्लम थी या बाद में हुई? बाद में हुई। अगर ये जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में होते ये हार जाते, लेकिन ये आरसीएम वाले इनको कभी हारने नहीं देंगे, इनको हारने नहीं देंगे। यही एक ऐसी रेस है जिसमें हर आदमी एक दूसरे को जिताने में लगा है। मैं 7 तारीख को उदयपुर से मेरा फ्लाइट इंदौर था, इंदौर से मेरा फ्लाइट नागपुर था। मैंने 7 और 8 तारीख को महाराष्ट्र में मीटिंग की, फिर नागपुर से मेरा फ्लाइट हैदराबाद था, मैंने परसों हैदराबाद मीटिंग की, हैदराबाद से फिर मेरा फ्लाइट कल कलकत्ता था, कल मैंने कलकत्ता मीटिंग की और आज यहाँ, और अभी मेरा शाम को फ्लाइट है पटना से दिल्ली और दिल्ली से उदयपुर। मेरे को कई बार लगता है इतना ट्रेवलिंग मैं क्यों करूँ, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आरसीएम में हूँ। मेरे को लगता है मेरे जाने से मेरे जैसे अगर आने वाले भविष्य के 100 सफायर निकलते हैं तो मेरी ट्रेवलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेवलिंग करता। ये है आरसीएम का प्लान। यहां से इसका सफर स्टार्ट होता है। जैसे आप इस बिजनेस में आते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 100